नमस्कार दोस्तों, वेलकम। आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और इस वीडियो में भी स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे बॉलीवुड के जाने माने मशहूर सिंगर के इनकी जो 31 मई 2022 में जो मौत हुई है, जिसको हार्ट अटैक से मौत ऐसा करार दे दिया गया है। तो मेरा इस पर ऑब्जेक्शन है और यह मैं मान्य नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे एविडेंस दिख रहे हैं। तो वही एविडेंस और कुछ सवाल, इनके ऊपर मैं इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ। तो जितने के फैंस हैं और जिन्हें सिर्फ इस केस से सिर्फ इंटरेस्ट है, उन सभी ने यह वीडियो अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके ज्ञान में इजाफा होने वाला है। तो स्टे ट्यून for this channel and do subscribe and do comment, do like this channel and ask the relevant questions in the comment section. तो आते हैं हम कि के की मौत जो हुई गाते गाते, तो कारण दिया जाता है कि हार्ट अटैक आया। एक हार्ट अटैक आया गाते गाते, के को अनईजी लगने लगा और वह मैनेजर के पास गया। तो फिर वे होटल में गए और उसके सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं। और जैसे ही होटल के रूम में एंट्री की के ने, तो वह गिर पड़ा। तो इस गिर पड़ने के कारण उसके मुंह को भी चोट लगी और सर को भी चोट लगी। ओके, और उसमें ही उसका मृत्यु हो गया। ओके, उसमें ही उसका मृत्यु हो गया। तो इसमें ही यही एविडेंस है। अगर ये वाकया सच है तो यही एक सबसे बड़ा एविडेंस है कि के की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई। अगर हार्ट अटैक से होती मौत के की, तो जिस व्यक्ति में हार्ट अटैक से मौत हो, इतने बड़े ब्लॉकेजेस होते हैं जिसके हार्ट में, वह व्यक्ति चल फिर भी नहीं सकता। किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के डॉक्टर को आप पूछ लीजिए या स्टूडेंट को ही पूछ लीजिए, वो भी आपको बताएगा कि जिसके हृदय में 80% तक ब्लॉकेज होते हैं, क्योंकि रिपोर्ट तो ऐसा ही बताते हैं कि के हृदय में 80% ब्लॉकेज थे। तो ऐसा इतना ब्लॉकेज होने वाला व्यक्ति, जिसके पास सॉर्बिटॉल की गोली नहीं है, सॉर्बिटॉल की जो गोली खाते हैं लोग जब वो किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में चले जाते हैं, जिनको हार्ट अटैक आया होता है और तुरंत वहाँ बचने के लिए वह सॉर्बिटॉल की गोली खाते, तो वह गोली के पास क्यों नहीं थी? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर वह हार्ट का पुराना पेशेंट था, इसके पहले भी उसके हार्ट डिसीज़ का अगर निदान हो चुका था, तो उसके पास सॉर्बिटॉल की गोली क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स अगर आपने देखे, तो आपको इस घटना में बहुत ऐसे पहलू है वो नज़र आते हैं, जिससे आप ये बता सकते हैं कि के की मौत हुई तो अंत में हार्ट अटैक से ही हुई। ऑन पेपर वैसा लिखा है, लेकिन आफ्टर ऑल ये हार्ट अटैक आया ही क्यों? ये हार्ट अटैक आया ही क्यों, और वह भी इतना आया कि जिसमें उसकी मौत हो? तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और अगर मुझे पूछे आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स में से क्या क्लू मिल रहा है, तो मेरा सबसे पहला क्लू है कि के की मौत एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण हुई।
गैस्ट्रिक ट्रबल के कारण हुई, और एक गैस्ट्राइटिस का प्रकार था, और ब्लोटिंग, जिसे ब्लोटिंग कहते हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की भाषा में, जिसको ब्लोटिंग कहते हैं। तो ब्लोटिंग के कारण केके की मौत हुई है। तो ये ब्लोटिंग क्यों हुई होगी, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि केके लगातार गा रहा था। ओके, एक के पीछे एक गाना गा रहा था, और ज़रा बड़े ही चाव में आ गया था वो। ये भी एक बात है, इसमें भी उसकी गलती थी। ज़रा ज़्यादा ही जोश में आकर गा रहा था वो, और कूद कूद कर गा रहा था। हाँ, ज़रा बावला हो गया था थोड़ा सा। ओके, ज़ोर ज़ोर से गा रहा था, नाच रहा था, पसीना पोंछ रहा था, पानी पी रहा था। न जाने उसने कौन सा पानी पी लिया बीच बीच में। तो उस पानी की भी चेकिंग होनी चाहिए कि उसने जो बिस्लरी की बोतल की पानी पिया, उस दरमियान किसने उसको पानी दिया, उस पानी के अंदर कुछ था क्या। इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली कुछ केमिकल मिल जाते हैं पानी में, पोल्यूशन होता है, ऐसा कुछ केमिकल था क्या। तो पहली बात तो के मरा, तो पिछले 48 घंटों में, 48 घंटों में के ने क्या क्या खाया, क्या क्या खाया उसका डिटेल चाहिए, क्या क्या पिया उसका डिटेल चाहिए, कुछ मेडिसिन खाई थी क्या उसका डिटेल चाहिए, कुछ सप्लीमेंट लिए थे क्या उसका डिटेल चाहिए, की मेडिकल हिस्ट्री भी चाहिए, की मेडिकल हिस्ट्री भी चाहिए। की मेडिकल हिस्ट्री मिल जाए तब हम उसके मौत की गुत्थी सुलझा सकते हैं। ओके, उसके मौत की गुत्थी हम सुलझा सकते हैं। एक्सक्यूज़ में। तो के मरा, बेचारा के मर गया। तो अगर उसके हार्ट में 80% तक ब्लॉकेज थे, जैसा कि रिपोर्ट में बताया जाता है, तो इतने दिन कर क्या रहा था वो, कि उसने एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी करके, स्टेंट विंट लगा के वो जो ब्लॉकेज थे वो रिमूव क्यों नहीं किए। के क्या गरीब आदमी था क्या, बॉलीवुड का सिंगर था, जो एक गाने के 6-7 लाख लेते हैं बॉलीवुड के सिंगर, उस लेवल का वो सिंगर था। तो अगर उसके हार्ट में 80% ब्लॉकेज थे, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, तो उसने वो ब्लॉकेज क्यों नहीं निकाले, पागल था क्या वो। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसमें शंका की गुंजाइश है, क्योंकि 80% ब्लॉकेज जो उसके दिखाए हृदय में, तो वह किसी केमिकल के कारण भी हो सकते हैं क्या नहीं, इसके ऊपर कुछ केमिकल प्रयोग हुआ था कि नहीं, ये भी देखना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि पिछले 48 घंटों में के ने क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, कौन सी गोलियां खाई, मेडिसिन्स, और मेडिसिन्स के अतिरिक्त कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली थी क्या, क्या कॉम्बिनेशन था, किसके बाद क्या पिया, वो भी देखना चाहिए। के ने कौन सा वैक्सीन लिया, के ने कौन सी वैक्सीन ली थी, कोरोना की वैक्सीन ली थी या नहीं ली थी, अगर ली थी तो कौन सी थी। mRNA वैक्सीन तो नहीं थी, क्योंकि mRNA वैक्सीन के बारे में ऐसी बहुत सारी खबरें सुनने को मिलती है कि, तो मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि यूट्यूब वीडियो उड़ा देता है। वैक्सीन के खिलाफ कुछ भी बोल दो, साइड इफ़ेक्ट के खिलाफ ही कुछ बोल दो, तो यूट्यूब भड़क जाता है। तो के ने कौन सी वैक्सीन ली थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। के को कोरोना हो चुका था क्या इसके पहले, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये बात तो है कि सब बताते कि वो जो शो था तो उसमें गर्दी ज़्यादा थी, सफोकेशन हो रहा था, उसमें के बड़ा चाव में आ गया था। ओके, उसके बाद उसने वो गाना गाया, हम रहे ना यार रहे, याद आएंगे कल। और एक थोड़ा नेगेटिव सॉन्ग है, एक्चुअली ऐसे नेगेटिव सॉन्ग नहीं गाने चाहिए, इसके कारण तबीयत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और वो ऐसा गाना उसने नेगेटिव गाया,
और सब लोग, सब स्टूडेंट यंगस्टर वही गाना गा रहे थे, तो उनका सबका एक कलेक्टिव, एक यूनाइटेड, एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो गई थी। उसके वजह से भी किसी किसी का हार्ट अटैक आ सकता है। ये मैं एक अजीब बात कह रहा हूँ आपको। दूसरी बात ऐसी है कि ये गाना और लाइव में गाना, ये हिजड़ों का काम नहीं है। गाना गाना ये हिजड़ों का काम नहीं है। इसके लिए बहुत फिटनेस की आवश्यकता है, बहुत एक्सरसाइज की आवश्यकता लगती है। आप जब गाते हैं लाइव में, तो हर गाने के बाद आपको स्ट्रेचिंग करने की बहुत ज़रूरत है। शरीर को स्ट्रेच करो, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जम जाता है एक जगह पे। स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, 10-20 बार डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। माइंड कूल काम डाउन करना चाहिए, ओमकार करना चाहिए, किसी मंत्र का जप करना चाहिए, आपके भगवान को याद करना चाहिए, स्ट्रेस रिमूव करना चाहिए, और आपको ऑक्सीजनेटेड रखना चाहिए, खुद को ऑक्सीजनेटेड रखना चाहिए। क्योंकि जब सिंगिंग, ये मैंने कहा ना कि सिंगिंग हिजड़ों का काम नहीं है। क्योंकि जब आप सिंगिंग करते हैं ना, तो रिकॉर्डिंग में भी ये ध्यान में आ जाता है कि हमारे जो दिमाग होता है, तो उसको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है सिंगिंग करते वक्त। लाइव सिंगिंग करते वक्त भी ये देखा गया है। और जो लोग बंसुरी, ट्रम्पेट, ऐसे कोई ब्रास सेक्शन में प्ले करते हैं, उनका भी ये अनुभव है कि जब वो बजाते हैं तो उनके आंखों के सामने एक अंधेरा अंधेरा सा आता है। तो ये एक्चुअली ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। क्योंकि सांस लेते हैं और मुंह से हवा बाहर जाती है ना, तो एक्चुअली डिप्रेवेशन हो जाता है ऑक्सीजन का। तो ये इसको टालने के लिए मैंने आपको जो सलाह दी कि हर गाने के बीच, आप कोई भी लाइव शो करेंगे ना, तो हर गाने के बीच बीच में आपके बॉडी को ज़रा स्ट्रेच करो, थोड़ा एक्सरसाइज हल्की फुल्की करो, जगह पर ही थोड़ी जंपिंग करो, ओके, डीप ब्रीदिंग करो, 15-20 बार डीप ब्रीदिंग करो, स्लोली स्लोली माइंड कूल काम करो, तो इसको ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा आपका पूरा शरीर। और पिछली परफॉर्मेंस के कारण आपके शरीर में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई, तो वो भर के निकलेगी। ये आपने करना चाहिए, ओके। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अपने आप को ऑक्सीजनेटेड रखो सिंगिंग। और लाइव सिंगिंग के वक्त तो आपकी जो आवश्यक जो दवाइयाँ है वो आपके पास ही होनी चाहिए। लाइव सिंगिंग के वक्त, ड्रामा करते वक्त, एक्टिंग करते वक्त स्टेज पर बहुत जनों का भी हाई हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो एसिडिटी की गोलियाँ भी आपके पास होना चाहिए, सिरप होना चाहिए, जेलुसिल होना चाहिए, जो कुछ है, एटलीस्ट पानी होना चाहिए, शुद्ध सादा पानी होना चाहिए जिसका टेम्परेचर नॉर्मल हो, ना ठंडा हो ना। और ऐसी जब स्टेज परफॉर्मेंस आप देते हैं, तो उसके पहले अपने बीटा ब्लॉकर लेनी चाहिए एक, जैसे कि प्रोपेनोलॉल, जैसे इंडेरल या सिप्लर कहते हैं, तो वो एक ले लेनी चाहिए। तो उससे भी बहुत सारा स्ट्रेस कम हो जाता है, स्ट्रेन कम हो जाता है, टेंशन कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, नर्वसनेस कम होता है, उसका फ़ायदा होता है। आपकी जो रेगुलर जो बीटा ब्लॉकर की गोली है वो अपने लेनी चाहिए ऐसे स्टेज परफॉर्मेंस के वक्त। तो इससे टेंशन के कारण कुछ ऑकवर्ड घटना होने की आशंकाएं बहुत कम हो जाती है, 80% तक कम हो जाती है। के को अगर मालूम था उसको अगर हार्ट पे ब्लॉकेज है ऐसा वैसा, तो उसके साथ एक मेडिकल अटेंडेंट होना ही चाहिए था, एक डॉक्टर होना ही चाहिए। और के की मौत आप सबको यही सिखाएंगे कि लाइव सिंगिंग के दौरान कुछ भी हो सकता है, तो एक एम्बुलेंस रेडी ही रखनी चाहिए, एम्बुलेंस, और जिसमें फर्स्ट एड का किट भी होना चाहिए, ओके। किसी को अगर जल्दी में कुछ करना हो, कुछ मेडिकेशन करना हो, कुछ इंजेक्शन देना हो, स्टेरॉइड देना हो, जो कुछ हो, तो वो सबकी पूरी तैयारी होनी चाहिए वहाँ पे। तो वो वैसी कोई तैयारी नहीं थी वहाँ पे, और के ने खुद भी नहीं की थी। और पहली बात, अगर के को हार्ट अटैक आया, ऐसा वो कह रहा था,
के को हार्ट अटैक आया ऐसा कह रहा था, उसको सॉर्बिटॉल क्यों नहीं दी किसी ने, या उसने क्यों नहीं उसके पास रखी। आपके पास सॉर्बिटॉल ये लाइफ सेविंग ड्रग है भैया, लाइफ सेविंग मेडिसिन है, आपके किसी में होनी चाहिए। जो हार्ट डिसीज वाले जो लोग हैं उनके पास ये सॉर्बिटॉल नामक गोली अवश्य होनी चाहिए। उनके पास शुगर की भी गोली होनी चाहिए, कभी कभी शुगर कम हो जाता है शरीर में। और के बाबत वो भी हुआ होगा कि कितना उछल उछल कूद कूद के गा रहा था, ज़रा ज़्यादा जोश में आ गया था। मैं भी फ़ैन हूँ, किसी किसी को बुरा लग रहा होगा कि किस भाषा में बोल रहे हो, मैं भी के का फ़ैन हूँ। के बहुत सारे गानों का मैं रियाज़ भी करता हूँ, कभी कभी गाता हूँ। मैंने भी कॉलेज में इंस्टीट्यूट में स्कूल में जो कुछ गाने गाए तो उसमें से कुछ गाने के भी गाए। तो के प्रति अत्यंत आदर और सम्मान की भावना से ये बातें मैं सब कह रहा हूँ। और आकाशिक रिकॉर्ड से मुझे जो कुछ, जब के की मौत की खबर मैंने सबसे पहले सुनी तो आंखों के सामने मेरे जो दृश्य है, आंखों जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं उसको, तो के साथ कुछ धक्का मुक्की हुई ऐसा मुझे दिखा। मेरे दृष्टि को, अंतर्दृष्टि को, मनोचक्षु के सामने ऐसे दृश्य है कि के साथ धक्का मुक्की हुई। और उस धक्का मुक्की के कारण पहले से वो टेंशन में था, और पैसे कॉन्ट्रैक्ट, अगर तू नहीं गाया पूरा नहीं गाया पाया तो कॉन्ट्रैक्ट कब, और इतना नुकसान, ऐसा कुछ तो मुझे मेरे आंखों के सामने आया। और धक्का मुक्की हुई उसके साथ, तो पहले से टेंशन में था तो उसको हार्ट अटैक हो गया बेचारे को। ऐसे सिनारे मेरे आंखों के सामने आकाशिक। दूसरी ऐसी कि कोई गरीब आदमी नहीं था, तो उसके अगर हृदय में ऐसी कोई ब्लॉकेजेस थे तो ब्लॉकेजेस हटाए जा सकते हैं। हटाने की तकनीक अवेलेबल है, हटाने की तकलीफ टेक्निक जो है, टेक्नोलॉजी है, ये वाइडली अवेलेबल है। तो के को बचाया जा सकता था, और थोड़ा उसने भी पागलपन किया है। सॉर्बिटॉल वगैरह कुछ नहीं था उसके पास, और वह गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस वीडियो का निचोड़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि के की मौत मेरे ख्याल से ये ब्लोटिंग के कारण हुई, गैस्ट्राइटिस के कारण हुई। क्योंकि जो आदमी बार बार स्टेज पर बातें करता है, बोलता है, गाता है, और जिसको पहले से पाचन संबंधित कोई बीमारी हो, तो क्या होता है कि बार बार गाने के कारण, बोलने के कारण उसके मुंह से भी हवा उसके पेट में चली जाती, भरती रहती भरती रहती भरती रहती। और अगर वो ज़्यादा हो गई, और वो अगर डकार के स्वरूप में अगर वो बाहर नहीं निकली तो अंदर ही वो जम जाती है। और अगर जम गई तो यहाँ पे जो डायफ्राम है हमारे पेट और छाती के बीच में, अंदर से जो एक डायफ्राम होता है, उस पर दबाव बढ़ता है, और उसके कारण हृदय पर दबाव बढ़ता है, और उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, गिर रहा है, वो मर रहा है, गिर उसको हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसा भी लगता है उसको। अगर वो डर गया उधर ही, हार्ट अटैक की डर से, अगर वो वहाँ पे मर भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो के बारे में यही हुआ है, वो ब्लोटिंग और गैस्ट्राइटिस के कारण मरा है वो। अगर वो गैस रिमूव करता, उसके पेट में गैस जमा हो गया था, और उसके कारण दबाव बढ़ गया उसके छाती पर, उसको ऑकवर्ड फील होने लगा कि अभी मैं गा नहीं सकता। और उसका कारण भी मैंने बताया, जो लोग कंटिन्यू गाते हैं, जो कंटिन्यू बात करते हैं स्टेज पर, तो उनको यह अनुभव होता होगा, गैस्ट्राइटिस। डकारें अगर रुक गई पेट के अंदर तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आदमी को चक्कर आ सकती है, आदमी को हार्ट अटैक जैसी फीलिंग हो सकती है। वो तो ऑकवर्ड फील हो सकता है, ऐसा लगता है कि मर रहा हूँ मैं मर रहा हूँ, ऐसा लग सकता है। तो ऐसे वक्त उस व्यक्ति ने जो काम कर रहा है वो तुरंत छोड़ देना चाहिए, और उसके पेट में जो हवा फंसी है, गैस्ट्राइटिस डकारे, वो बाहर निकलनी चाहिए। थोड़ा झुक गया लेफ्ट साइड में तो भी चलेगा, थोड़ा पेट के इस साइड में दबाने का, दबाव,
और पूरा गैस बाहर निकालो, ऐसा करते रहो। तो ये ब्लोटिंग बहुत खतरनाक चीज़ है, हार्ट अटैक से भी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि आदमी को समझते नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, डर जाता है वो। तो केके की मौत गैस्ट्रिक ट्रबल, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, और एकदम पर्टिकुलरली मैं आपको अगर बताऊँ तो ब्लोटिंग विद गैस्ट्राइटिस उसके कारण हुई, ऑकवर्ड फील होने लगा। ओके, क्योंकि हार्ट अटैक उसको एकदम नहीं आया उधर, क्योंकि हार्ट अटैक आया होता तो उधर वो खड़ा नहीं रहता, उधर ही स्टेज पर गिर जाता हो। तो वैसा नहीं हुआ उसको, उसको ऑकवर्ड फील होने लगा, वो चल के आया, बताया, वो कैमरा की फुटेज भी देखे, आप देख सकते हैं। उसके बाद वो कॉरिडोर में घूमते भी आपको दिख सकता है सीसीटीवी फुटेज में, बिंदास चल रहा है यहाँ से, बिंदास। अरे भाई, हार्ट का अगर होता तो इतना चल भी नहीं पाता ना, उधर गिर जाता ना। समझा क्या? उसका गेम कहा हुआ है, जो लिफ्ट में दिख जाता है वो थोड़ा ऐसा, तो उसके मैनेजर और जो कोई थे उसके केयरटेकर, उसकी ज़रा अच्छी तरह से इंक्वायरी करो, उल्टा करो उनको ज़रा, बहुत बातें समझ में आ जाएगी। उन्होंने केयर नहीं की उसको, उनको सिर्फ पैसे से ही लेना देना था कि ये साला बीच में ही कार्यक्रम छोड़ रहा है तो इतना नुकसान होगा लाखों का। उन्होंने अगर कह भी रहा है कि उसको ऑकवर्ड लग रहा है तो फटाफट उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। और ऐसा कहा जाता है कि केके ने उस टाइम कोई एंटीएसिड की गोली या एंटीएसिड का लिक्विड लिया था, उसके ऑटोप्सी में दिख जाता है, और एक्चुअली उसकी ज़रूरत नहीं थी। उसने वो गैस भी निकाल दिया होता ना पेट से तो बच जाता। और कुछ तो उसके साथ धक्का मुक्की हुई, और उसके सर को भी चोट है, मुंह को भी चोट है, और वो गिर पड़ा है। तो आधी पहले ही टेंशन में है, और ऐसा अगर मारसन हो गया तो इतने 5 6 7 मिनट से उसके अंदर जो था ब्लोटिंग, तो उसके कारण उसको अंत में एक बड़ा हार्ट अटैक आया और उसमें उसकी मौत हो गई। तो ये कारण सही है कि उसको हार्ट अटैक आया, लेकिन हार्ट अटैक क्यों आया आखिरी, ये मैंने कारण बताया। ज़्यादा उछल कूद करना, ज़्यादा जोश में गाना, स्ट्रेचिंग न करना, ऑक्सीजनेशन न करना खुद का, और जो ब्लोटिंग और गैस्ट्राइटिस हो रहा है वो वायु बाहर ना निकालना, उसके कारण उसकी मौत हो गई। और थोड़ा सा पागलपन उसने ऐसा किया कि अगर उसको हार्ट डिसीज़ की हिस्ट्री थी तो उसके पास कुछ जो गोलियां होती है लाइफ सेविंग इमरजेंसी, जैसे कि सॉर्बिटॉल वगैरह, उसके पास होनी चाहिए थी, उसके खिसे में ही होनी चाहिए थी। तो इतना कहकर मैं इस वीडियो का अंत यह करना चाहता हूँ दोस्तों। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, इसको अन्यथा ना ले। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और के फैन तक ये वीडियो अवश्य पहुँचाइए। और के की मौत की विस्तृत जांच होनी चाहिए, और के की ऑटोप्सी की रिपोर्ट्स पब्लिक करनी चाहिए। के की हेल्थ हिस्ट्री भी पब्लिक करनी चाहिए, क्योंकि के फ़ैन वो चाह रहे हैं। तो के फ़ैन अगर वो चाह रहे तो के परिवार वालों ने वैसा करना चाहिए। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ रोकूँगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और तब तक आगे के वीडियो में हम फिर बात करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।